हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन से ये कैसे डिफरेंट हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हैं ये वो फ्रैक्शंस हैं जिनमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब इन दो फॉर्म में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख सकते हैं। या तो न्यूमरेटर जो होगा इसमें दैट विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, या फिर जो न्यूमरेटर हैं और डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। इन दोनों फॉर्म में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 3/2, 5/3, 7/4, 9/9, ये सेकंड कंडीशन को दिखा रहा है और ये सारे फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पर हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन इसके अपोजिट होते हैं। 2/3, 3/5, 4/7, ये सारे प्रॉपर के एग्जाम्पल होंगे और ये इम्प्रॉपर के। ठीक है, दीज आर प्रॉपर, दीज आर इम्प्रॉपर, गलत मत समझ लीजिएगा आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ स्पेशल नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। बस पहले में तो वही आ जाएगा कि न्यूमरेटर जो है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और दे आर इक्वल। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि इम्प्रॉपर कितना पार्ट दिखाते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो है आइदर दे विल बी रिप्रेजेंटिंग अ होल और मोर देन द होल। अब मोर देन द होल कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग द होल, जो मैंने सेकंड कंडीशन बताई थी कि आइदर न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, ये उसकी बात कर रहा है। अगर कभी ऐसे होगा 2/2, इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ डिविजन्स है एक नंबर के और ये उन डिवीजन में जितने पार्ट है सबकी बात कर रहा है, तो ये होल हो जाएगा ना। तो या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक पूरा पार्ट दिखा रहा होगा, मान लीजिए मैंने इसके दो पार्ट करे और मैंने कहा इन दोनों को रिप्रेजेंट करो, तो ये रहा नंबर ऑफ टोटल डिविजन्स 2 और ये होगा जितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2। तो या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो होल को दिखा रहा होगा, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं 3/2। इसको कैसे बनाएंगे बताओ, मैं बताती हूँ। इसमें डिवीजन कितने करे गए एक चीज़ के, 2 डिवीजन करें। अब उसमें 3 कहाँ है, मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हेल्प करेगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हेल्प करता है इम्प्रॉपर को ईजिली समझने के लिए कि डिवीजन जो है वो कैसा है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है दे कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जिससे आप ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको ईजिली समझ सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें कैसे है, हम इसी को ही ले लेते हैं 3/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। हाँ, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड भी होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये जो अपॉन है कभी कभी आप इसको डिवाइड भी मान सकते हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही होता है। डिवाइड भी ऐसे रिप्रेजेंट होता है और फ्रैक्शन में भी लिखने का तरीका है। तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे दिया है 3/2, आप सोचोगे ये तो फ्रैक्शन दिया है, नहीं, वो कह रहा है डिवाइड करो, ये डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर को डिवाइड करते हैं, हमेशा नीचे वाला नंबर ऊपर डिवाइड करें। तो 2 से डिवाइड करते हैं 3 को, कितनी बार में जाएगा, 2 1 ज़ा 2,
1 बचा। इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। जो रिमाइंडर है वो यहाँ आएगा, जो ये क्वोशिएंट होता है वो यहाँ आता है, डिवाइज़र यानी जो अपॉन का नंबर है वो अपॉन में ही रहता है, रिमाइंडर जो है वो ऊपर आता है। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइज़र, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसको हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते थे ना, दे कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्स फ्रैक्शन जैसे लिखा था। तो ये मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, तो क्या हो जाएगा ये 1/1/2। अब इसको रिप्रेजेंट करो, इजी है, बहुत इजी है। ये जो है सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था तो कहा था कि ये जो फ्रैक्शन है ये होल नहीं दिखाते, या तो एक और आधा और, या दो या आधा और, ऐसे बताया था। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज़ कम्प्लीट, यानी आप एक 1 का पूरा पार्ट ले रहे हो, और सेकंड में कितना पार्ट ले रहे हो, आधा ले रहे हो, यानी 1 जो है उसका हाफ और लिया है, यानी इतना इतना और 1 तो पूरा है ही। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी बात करो तो इसमें तो 3 दिखा रहे थे, यहाँ पे हमारे 2 दिख रहे। अरे भाई, सेम अमाउंट जितना और लिया है हाफ, उसी को यहाँ पर भी आप रिप्रेजेंट कर लो, सही समझ में आ जाएगा। तो 1 2 और 3, ठीक है।